हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो अपन डिस्कस कर रहे थे ओडी के अंदर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अपन ने ई पावर ए एक्स का पीआई निकालना सीखा था। अब बात करते हैं कॉस ए एक्स की। तो अपन ने साइन ए एक्स का एग्जाम्पल करा था। अब बात करते हैं कॉस ए एक्स के एग्जाम्पल की। तो वो है डी क्यूब प्लस वन इंटू वाई बराबर कॉस टू एक्स। तो अगर मैं सी एफ की बात करूँ तो गौर से देखो बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी? एम क्यूब प्लस वन बराबर ज़ीरो। मतलब एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन बराबर ज़ीरो। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या बना बच्चों? एम बराबर वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर इंटू वन डिवाइडेड बाय टू, विच इज वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाय टू। राइट। तो सी एफ बच्चों क्या निकला? अब याद करो इसका सी एफ। सी एफ क्या था? ई रेज टू पावर हाफ एक्स, राइट, इंटू कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस साइन ऑफ हाइपरबॉलिक रूट थ्री बाई टू एक्स। राइट। अब बात कर लेते हैं पी आई की। तो देखो पी आई क्या है बच्चों? वन अपॉन डी क्यूब प्लस वन कॉस टू एक्स। राइट। तो इसको लिखा जा सकता है, देखो, वन अपॉन डी इंटू डी स्क्वायर प्लस वन, राइट, इंटू कॉस टू एक्स। अब क्या करना है बच्चों? डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन डी इंटू माइनस फोर प्लस वन कॉस टू एक्स। राइट। तो बच्चों ये हो जाएगा वन अपॉन माइनस फोर डी प्लस वन कॉस टू एक्स। राइट। या फिर इसको लिखा जा सकता है वन माइनस फोर डी कॉस टू एक्स। अब क्या करना है बच्चों? इसको रेशनलाइज करना है, मतलब इस तरीके से। राइट, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? वन प्लस फोर डी अपॉन वन माइनस सिक्सटीन इंटू माइनस फोर कॉस टू एक्स। राइट। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन सिक्सटी फाइव इंटू कॉस टू एक्स प्लस फोर डी कॉस टू एक्स। राइट। तो बच्चों अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा बच्चों? कॉस टू एक्स माइनस एट साइन टू एक्स अपॉन सिक्सटी फाइव। तो बच्चों y इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ प्लस कॉस टू एक्स माइनस एट साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय सिक्सटी फाइव। राइट। तो बच्चों ये बात हो गई कॉस की और साइन की और ई रेस टू एक्स की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप की, जो कि है एक्स के बारे में। अगर यहाँ पे एक्स आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो सी एफ की बात कर लेते हैं। राइट। तो देखो सी एफ क्या होगा बच्चों? माइनस सिक्स। राइट। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा इजीली, और इससे सी एफ निकल जाएगा। राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो बच्चों पी आई है। राइट। तो देखो पी आई क्या निकलेगा? पी आई निकलेगा वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स इंटू एक्स। राइट।
तो ज़रा गौर से देखना, 1/-6 कॉमन लिया तो ये बचा 1 - d/6 प्लस d² / 6 की पावर 1, राइट, इंटू एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करा बच्चों तो इसको लिखा जा सकता है 1/1 - 6 इंटू 1 - d - 6 प्लस d² / 6 की पावर -1 इंटू एक्स, राइट, इस तरीके से। जब इसको और सिंप्लीफाई करा बच्चों तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 + d/6 प्लस d² / 6 माइनस, राइट, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो अपन ने पढ़ा है कि 1 - d की पावर -1 का फॉर्मूला होता है 1 + d² प्लस d³ प्लस d4, राइट, एंड सो ऑन। तो इस वजह से यहाँ प्लस आएगा और ये आएगा d/6 प्लस d² / 6 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू एक्स। तो देखो ये आएगा -1/6। अब देखो 1 का x मतलब x, राइट, प्लस d/6 मतलब प्लस 1/6 प्लस d² तो ज़ीरो हो जाएगा, राइट, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों जो आंसर आएगा अपने पास पी आई का वो आएगा -x/6 -1/36। तो बच्चों ये आंसर हो गया अपना पी आई का आंसर, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है d² - 4d + 1 टाइम्स y बराबर e⁻²x sin x। देखो अब ये वाला फंक्शन कैसा हो गया बच्चों, e⁻⁴ इंटू v ऑफ x, राइट, इस तरीके से। तो देखो इसके अंदर पी आई निकालने की टेक्निक क्या होगी बच्चों, जो पी आई होगा वो होगा 1/f ऑफ d² - 4d + 1 e⁻² इंटू साइन x, राइट। तो बच्चों ये हो जाएगा e⁻² बाहर ऐसे 1/f ऑफ d + a। तो देखो d + a मतलब क्या होगा, d+2 का होल स्क्वायर, राइट, d+2 का होल स्क्वायर -4d + 1, राइट, -4d + 1 आई मीन d+2 और +1 इंटू साइन 2x, राइट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 1/d² प्लस, देखो सॉल्व कर लेते हैं, d² प्लस 2d + 1 -4d -8 + 1 और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये 4d आएगा, राइट। तो देखो 4d से 4d कैंसिल, तो देखो ये बच्चों क्या आ जाएगा 1/d² प्लस 2, राइट, और ये भी +4 आएगा। तो +4 + 1 5 5 और ओके देखो क्या आएगा ये 5 - 8 मतलब -3, राइट, sin 2x। ओके ये समझ आ इजी था। तो ये आएगा e⁻²x। अब क्या करना है बच्चों, d² की जगह -a² पुट अप कर देना है, तो मतलब -4। तो देखो 1/-7 है ना, तो -4 -3 sin 2x। तो ये आएगा e⁻²x 1/-7 sin 2x, राइट।
ओके, तो ये अपना फाइनल पी आई है, राइट, सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब की बार अपन ने क्या करा है बच्चों, हाइपरबॉलिक फंक्शन लिया है। तो देखो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर कॉस हाइपरबॉलिक ए एक्स। तो देखो इस कॉस हाइपरबॉलिक को लिखा जा सकता है ई रेस टू ए एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स बाय टू, राइट। तो बच्चों ये क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स वाई बराबर ई रेस टू ए एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स बाय टू, राइट। सो देखो पी आई क्या निकलेगा बच्चों, पी आई निकलेगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स बाय टू, राइट। सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉर्ड से देखना बच्चों इंपॉर्टेंट है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वन बाय टू बाहर, राइट, और अंदर की साइड आएगा वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई रेस टू ए एक्स इंटू वन प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस ए एक्स टाइम्स वन, राइट। तो देखो ये क्या आएगा बच्चों, वन बाय टू एज इट इज। अब देखो ये ई रेस टू एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, राइट, ऐसा फंक्शन हो गया। तो देखो ई रेस टू ए एक्स बाहर आ जाएगा वन अपॉन डी, राइट, प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, इस तरीके से आ जाएगा टाइम्स वन प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स वन अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स वन, राइट, इस तरीके से आ गया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा वन बाय टू एज इट इज ई रेस टू ए एक्स जब इसको खोलेंगे तो इसको ऐसे रख सकता है डी इंटू डी प्लस टू ए, राइट, प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स वन अपॉन डी इंटू डी माइनस टू ए, राइट, इंटू वन, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा वन बाय टू ई रेस टू ए एक्स, राइट। अब देखना वन अपॉन डी इंटू वन प्लस डी बाय टू ए, राइट, की पावर माइनस वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स वन अपॉन डी वन माइनस डी बाय टू ए की पावर माइनस वन, राइट, इस तरीके से। ठीक, ये आया। अब देखो गौर से वन बाय टू ई रेस टू ए एक्स वन बाय डी इंटू वन, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वन आएगा, राइट, प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स वन बाय डी इंटू माइनस वन, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये आएगा वन बाय टू ई रेस टू ए एक्स और बाहर आ जाएगा एक्स
बाय 4a 2a। देखो यहाँ पे जो है ना बच्चों, ये 1/2 टाइम्स 2a ये बाहर आ गया है, राइट, इस तरीके से, राइट। तो ये बच्चों बन जाएगा 4a इंटू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस ए एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा x अपॉन 4a ई रेज टू ए एक्स माइनस ई रेज टू माइनस ए एक्स, राइट। तो ये थी जनरल फॉर्म ऑफ पी आई ऑफ द फॉर्म कॉस हाइपरबॉलिक ए एक्स अंडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। अब बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की, राइट। ओके, सो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स वाई बराबर कॉस ए एक्स, राइट। तो देखो इसका पी आई निकलेगा 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर मैं डी स्क्वायर को ए माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये ज़ीरो आ रहा है, राइट, ये ज़ीरो आ रहा है। तो ज़रा गौर से देखो बच्चों क्या होगा। उस केस में अपन ने सीखा था, क्या सीखा था पहले, कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ई रेज टू आयोटा ए एक्स और उसका रियल पार्ट, राइट, इस तरीके से रियल पार्ट। सो अब देखो ज़रा, ये हो जाएगा बच्चों 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों इस 1/डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1/डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो टर्म है यहाँ से निकल के ये टर्म आ जाएगी 1/डी डी डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए इंटू ई रेज टू आयोटा ए एक्स का रियल पार्ट, राइट, इस तरीके से। तो देखो इसको लिखा जा सकता है 1/डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए इंटू ई रेज टू आयोटा ए एक्स इंटू 1, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, 1/1 डी आयोटा ए एक्स बाहर, आयोटा आयोटा ए एक्स ई की पावर बाहर 1/, अब देखो डी की जगह क्या पुट करना है बच्चों, डी प्लस आयोटा ए प्लस आयोटा ए, डी प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा ए इंटू 1, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये आ जाएगा ई रेज टू आयोटा ए एक्स 1/डी प्लस 2 आयोटा ए टाइम्स डी इंटू 1। तो बच्चों ये आ गया ई रेज टू आयोटा ए एक्स 1/2 ए आयोटा टाइम्स डी, राइट।
इसको लिखा जा सकता है x अपॉन 2 आयोटा ए, यहाँ पे इंटू 1 है, ठीक है ना। तो x अपॉन 2 आयोटा ए टाइम्स कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, राइट। तो इसको आ सकता है आयोटा एक्स अपॉन 2a कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स माइनस आयोटा कॉस ए एक्स, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स। क्यों बच्चों, ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है, राइट, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू आयोटा एक्स, इसका, राइट। सो ये वाली वैल्यू जो है अपनी आंसर है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है बच्चों। नोट क्या है? नोट है कि पी आई मेरा है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। तो इसका पी आई जो होता है वो हो जाता है एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स, राइट। और अगर यहाँ पे गलती से भी बच्चों अगर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह साइन ए एक्स आ जाए तो उस केस में पी आई हो जाता है एक्स अपॉन 2a माइनस का कॉस ए एक्स, राइट, इस तरीके से। तो ये इम्पोर्टेंट नोट था, राइट। तो जैसे एग्जांपल देख लो इसके। अगर एग्जांपल में गलती से मेरे पास कुछ ऐसा लिखा आ जाए डी स्क्वायर प्लस 16 कॉस 4x, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x/8 साइन 4x, राइट। और अगर गलती से भी ऐसा कुछ लिखा आ जाए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए मतलब 9 डी स्क्वायर प्लस 9 साइन 3x, तो बच्चों इसका आ जाता है x अपॉन 6 कॉस माइनस का 3x, राइट। तो ये एग्जांपल जो है बच्चों इम्पोर्टेंट एग्जांपल थे, राइट। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जांपल देखो बच्चों। एग्जांपल है डी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो अभी तक अपन ने ये चीज़ पढ़ी है कि कभी भी मैं स्क्वायर टर्म को तो पी आई में सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब मुझे क्या चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। तो फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस कॉस 2x/2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब सिंप्लीफाई डायरेक्टली सॉल्व कर दो पी आई के लिए। तो पी आई बच्चों क्या है 1 अपॉन 2 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2x, राइट, इस तरीके से। तो अब देखो ज़रा 1 अपॉन 2, अब इसको ब्रैकेट अलग कर दो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस 2x। अब ज़रा गौर से देख लो बाबू कि यहाँ पे जो 4 है, तो अगर यहाँ पे -4 रखता हूँ तो ये टर्म 0 हो रही है, राइट। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट वाला तो आसान है। फर्स्ट वाले में अपन क्या करेंगे, इस 1/4 को बाहर लेंगे और इसको लिखेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर -1, राइट, टाइम्स 1। और दूसरे वाले को लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x, राइट, इस तरीके से। ओके। अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2,
राइट। ओके, लेट मी थिंक। तो ये हो जाएगा अगेन, वेट, 1/4 माइनस एक्स अपॉन, तो कोई काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 टाइम्स 1 प्लस d² बाई 4 माइनस d² बाई 4 का स्क्वायर, राइट, टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन d² बाई 4 इंटू हाफ इंटू cos 2x, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्या होगा, 1/2 इंटू 1/4 और ये जाएगा x, सिंपल। x भी नहीं आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। और फिर ये आ जाएगा 0 0 0, राइट, माइनस 1/2 1 अपॉन d² + 4 cos 2x, राइट, इस तरीके से। तो देखो अल्टीमेटली ये क्या आ गया बच्चों, 1/8 माइनस, देखो x/8, अभी अपन ने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला, राइट। देखो अगर 1/d² कॉस की टर्म में कोई है वैल्यू, तो वो हो जाती है x/8, x टाइम 2a साइन 4x, है ना। तो ये हो जाएगा x/2 और 2 इंटू 2 x/4, 4 2 ज़ा 8 और साइन 2x, राइट, इस तरीके से। तो ये बच्चों आंसर क्या आ गया अपने पास, 1/8 x/8 साइन 2x, ये अपना फाइनल आंसर है, राइट। तो देखो अब एक नया रूल पढ़ते हैं, न्यू रूल। देखो न्यू रूल क्या कहता है बच्चों, अगर 1/FD साइन, सॉरी साइन नहीं है, x इंटू वी एक्स, अगर ऐसा कुछ फंक्शन है, तो उस केस में क्या होता है, x टाइम्स 1/FD वी एक्स प्लस d/dd ऑफ 1/FD टाइम्स वी एक्स, राइट, इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, सॉरी। तो देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल देखते हैं इसका। ओके, सो एग्जांपल देखो, d² + 4 टाइम्स y बराबर x साइन x। तो देखो पी आई क्या होगा बच्चों, 1/d² + 4 टाइम्स x साइन x। अब जरा रूल पे आ जाओ, तो जब रूल लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा, x इंटू 1/FD d² + 4, राइट, टाइम्स वी एक्स मतलब साइन x प्लस d/dd, है ना, d/dd ऑफ 1/d² + 4 साइन x, राइट। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा x इंटू, देखो वापस से वही ये हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करना आसान है, ये x है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो ये आ जाएगा 1/3
साइन एक्स, राइट, प्लस अब देखो डी बाय डी डी मतलब माइनस टू डी अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स। सो देखो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स बाई एट साइन एक्स माइनस टू डी साइन एक्स इंटू वन अपॉन एट का स्क्वायर, राइट। तो बच्चों ये क्या आ गया, एक्स बाई एट साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स अपॉन 64 बराबर एक्स बाई एट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 32, राइट। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है पी आई निकालने का, राइट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन टाइम्स वाई बराबर एक्स ई रेज टू एक्स साइन एक्स, राइट। तो देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो देखो पी आई क्या निकलेगा बच्चों, पी आई निकलेगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू एक्स ई रेज टू एक्स साइन एक्स, राइट। तो देखो बच्चों अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या है अपने पास, डी माइनस वन का होल स्क्वायर टाइम्स एक्स टाइम्स ई रेज टू एक्स टाइम्स साइन एक्स, राइट। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस ई रेज टू एक्स को बाहर करेंगे, वन अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन मतलब डी प्लस वन माइनस वन, राइट, का स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स, राइट। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बच्चों ये आएगा ई रेज टू एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स, राइट। अब ज़रा देखो ये ई रेज टू एक्स तो एज इट इज़, ये वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स के लिए फॉर्मूला लगाओ, एक्स इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी डी ऑफ वन अपॉन एफ डी, वन अपॉन एफ डी क्या है, वन अपॉन डी स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स, राइट, इस तरीके से। तो अब देखो ज़रा गौर से, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई रेज टू एक्स, राइट। अब देखो वन अपॉन डी स्क्वायर मतलब माइनस वन मतलब माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी बाई डी डी वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस का टू अपॉन डी क्यूब, है ना, डिफरेंशिएशन साइन एक्स, राइट। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ई रेज टू एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस टू अपॉन डी स्क्वायर साइन एक्स डी क्यूब साइन एक्स, राइट, एक तरीके से। तो अब देखो ये माइनस तो बाहर आ गया
ये क्या आ गया बच्चों, एक्स साइन एक्स माइनस, देखो टू एज इट इज वन अपॉन डी क्यूब, मतलब सबसे पहले वन अपॉन डी, राइट। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, राइट, माइनस कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस माइनस ऑफ माइनस माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स, राइट। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, टू कॉस एक्स। देखो कैसे करा मैंने, मुझे निकालना था वन अपॉन डी क्यूब साइन एक्स, तो मैंने निकाला वन अपॉन डी स्क्वायर कॉस एक्स, राइट, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और माइनस वन अपॉन डी कॉस एक्स का साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, राइट, इस तरीके से। तो ये सिंपल था काफ़ी, राइट। तो अब देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, let v be the bounded solution of the ODE। ODE कौन सी है बच्चों, u डबल डैश टी माइनस फोर u डैश टी प्लस थ्री u टी बराबर ज़ीरो फॉर t बिलोंगिंग टू r, राइट, ये ODE है। तो अपने को बताना है नंबर वन, a real vector space of dimension 2, ऑप्शन नंबर बी। रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 contains only the trivial function u equal to 0 and option D contain exactly two function। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, बहुत आसान है। करना क्या है, इक्वेशन बना दो, राइट, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस थ्री बराबर ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस थ्री इंटू एम माइनस वन बराबर ज़ीरो, मतलब एम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वन और थ्री। देखो ओडी अपने पास थी यू डबल डैश टी माइनस फोर टी प्लस थ्री यू टी बराबर ज़ीरो, राइट। तो उससे अपन ने इक्वेशन बना दी, राइट। तो उसके बाद क्या आया बच्चों, u1 अपने पास आया ई रेस टू टी, u2 आया ई रेस टू थ्री टी। ये दोनों फंक्शन तो कैसे हैं बच्चों, नॉट बाउंडेड। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, नॉट बाउंडेड। तो अपने पास फाइनली u इक्वल टू ज़ीरो। बच्चों ये ट्रिवियल सॉल्यूशन बचे हैं, राइट, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों, कंटेन्स टू, डायमेंशन टू की वेक्टर स्पेस नहीं है, थ्री की नहीं है, एग्जैक्टली टू फंक्शंस ये भी नहीं है, राइट। तो अपने पास ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ, कंटेन्स ओनली द ट्रिवियल फंक्शन u इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ओके, सो ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी के साथ अपना ओडी जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये कोर्स अच्छे समझ आया होगा। सो एक बुक बताता हूँ मैं आपको, एमडी राय सिंघानिया। इस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अपन ने करे हैं, और इसके होमवर्क क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिएगा। हर एक टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
So basically solve each question of MD राय सिंघानिया, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इससे हेल्प मिलेगी। टिल देन बने रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला के साथ और देखते रहिए चैनल को और बहुत सारे वीडियोस को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।